नर्मदा की लड़ाई बहुत पुरानी है और जवाहरलाल नेहरू के समय से चली आ रही है। फिर भी गुजरात के लोगों ने, गुजरात के एनजीओ ने लड़के ये पूरा स्वप्न बनाया था। मगर 2000 के बाद ये पूरा वोट बैंक हो गया, काम कुछ नहीं हुआ। 2001 से जब से मोदी साहब ने उसका गुजरात का सुकान संभाला तब से कुछ काम नहीं हुआ। उसका डेटा भी हमको मिला है। हम तो लड़ते रहे, प्रो नर्मदा वाले थे, नर्मदा का पानी गुजरात में मिलना चाहिए, इसकी पूरी लाइफ गई हमारी। 20 साल तो गए। ये 20 साल के अंदर हम समझते थे कि पीने का पानी और सिंचाई का पानी लोगों तक पहुंचेगा, ऐसा हम मान रहे थे। मगर 2001 के बाद कुछ भी काम नर्मदा का हुआ नहीं और हाइट बनाने की बात करके समाज को गुमराह कराने चले रहे लोग। ऐसा बताया गया कि हाइट बढ़ेगी तो पानी मिलेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। हाइट आज भी जो दरवाजा लगाया जाए उसके ऊपर, अब तो कंक्रीट का काम खत्म हो गया है, कंक्रीट के काम के ऊपर अब आज दरवाजा भी लगाया जाए 18 मीटर के, तो भी पानी गांव तक पहुंचने वाला नहीं है। बिकॉज जो कैनाल का नेटवर्क है वो आज जीरो है। बड़ी नहर हो गई, सभी जगह पे बड़ी बड़ी नहरों बना दिया, मगर गांव तक पहुंचाते, खेत तक पहुंचाने का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं। उन्होंने रिकॉर्ड दिया मुझे 2011 मार्च में कि 73% कैनाल वर्क इज लेफ्ट आउट। अभी आज तक नहीं हुआ है। कब होगा, कब पानी खेत में पहुंचेगा, वो हमको आज बहुत दुख हो रहा है कि जिस योजना के लिए हम लड़े पूरी लाइफ, इस योजना के सामने भी बोलने का समय आ गया है। ये 10 साल के अंदर नर्मदा का कुछ काम नहीं हुआ। सरदार सरोवर नर्मदा निगम ने दिया है, उसके आधार पे मैं बताता हूँ कि जो भी काम हुआ है बिफोर 2000 हुआ है। 2000 के बाद कुछ भी कैनाल का काम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। दैट इज दे सर्टिफाइड अस के कुछ काम नहीं हुआ है। जो भी काम, बड़ी नहरों का काम जो हुआ है, बड़ी नहरों का काम चिमन भाई, केशु भाई की सरकार ने किया है, केशु शंकर सिंह की सरकार ने किया है। जो भी नेटवर्क था वो उसके पहले हुआ है, उसके पहले 27% हुआ है। ये 73% लास्ट 12 साल के अंदर कुछ भी काम नर्मदा का हुआ नहीं है। ऐसा हुआ है कि एमबी शाह, जस्टिस एमबी शाह कमीशन के सामने हम लोग हाजिर हुए एज ए पिटिशनर, और एमबी शाह कमीशन के अंदर भी ये सुजलाम सुफलाम का इश्यू था। हमने जस्टिस एमबी शाह को भी बताया कि आप सुजलाम सुफलाम योजना का भी पूरी ध्यान से उसका इन्वेस्टिगेट करो। हमने 3 रिपोर्ट कमीशन के पास मंगवाए, 3 कमिटियां हुई। सुजलाम सुफलाम में इतना बड़ा गफला है, कुछ काम नहीं हुआ। सुजलाम सुफलाम का कुछ काम आज तक नहीं हुआ, मगर जो पैसा था उसके लिए 3 कमिटी हाउस ने बनाई, विधानसभा ने बनाई। एक कमिटी थी वीएस गढ़वी करके सिंचाई के सचिव थी, उसकी कमिटी बनी। उस कमिटी ने बताया कि गफला हुआ है तो कुछ करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करो। हाउस में नहीं रखा। बाद में विपक्ष ने बहुत हल्ला गुल्ला मचाया तो हाउस में रखा और बताया कि चीफ सेक्रेटरी मंजुला सुब्रमण्यम की दूसरी कमेटी बनाई जाती है। वो दूसरी कमेटी भी बनी मंजुला सुब्रमण्यम, चीफ सेक्रेटरी ने, उसने भी बताया, इस कमेटी ने भी बताया कि गफला हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है सुजलाम सुफलाम का, पानी का ही काम था। और बाद में पीएससी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जिसके चेयरमैन विरोध पक्ष के होते हैं चंद्रिका चुड़ासमा, पीएससी का भी रिपोर्ट बहुत है कि उसने क्लियर लिखा है कि जो सेक्रेटरीज है, जो डिपार्टमेंट के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी, सचिव है और चीफ सेक्रेटरी है जिसका पानी विभाग का, उसके सामने फौजदारी गुना दाखिल करना चाहिए।
अंडर दी आईपीसी उसके सामने करना चाहिए। ये तीनों रिपोर्ट हाउस के सामने रखते नहीं है। वही रिपोर्ट हमने एमबी शाह कमीशन में डिमांड किया, ये रिपोर्ट हमको बताओ, इसमें क्लियर लिखा है। और आपकी फर्ज थी कि ये भ्रष्टाचार को उजागर करना है, आपको ढूंढ निकालना है कैसे किया है। फिर भी ये तीनों रिपोर्ट उसके सामने नहीं लाए, एमबी शाह कमीशन के सामने भी। और उसके लिए जो कमेटी के गढ़वी साहब जो आज इंफॉर्मेशन कमिश्नर हुए, उसको बुलाने की भी डिमांड किया हमने। डिमांड के मंजुला सुब्रमण्यम को भी बुलाओ हमारे एज ए विटनेस, वो भी नहीं बुलाया गया। इससे हमको मालूम पड़ता है कि ये पानी के इश्यू के अंदर भी बड़ा गफला हुआ है और ये प्रूव भी हो सकता है, कोर्ट में भी पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक पड़ा हुआ है, मगर इन्वेस्टिगेशन होता नहीं है। पानी की बात कोई नहीं हो रही है गुजरात के अंदर, वो बड़ी दुख की बात है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश को मिलने वाली है, बाद में महाराष्ट्र को मिलने वाली है। गुजरात को तो पानी मिला, गुजरात और राजस्थान को पानी मिलने वाला है। तो ये नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो पानी कहाँ से मिलेगा हमको। और दूसरा क्या है कि ये लोग जो कैपेसिटी है उससे कम बिजली बनाते हैं। दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दिस टू स्टेट हैज टू बी बेनिफिटेड। तो हमने सेंटर को भी बताया कि भाई दो काम आपको करना चाहिए कि नोटिफाई करके कैनाल बनाने के लिए आप पैसा दो और इसका मॉनिटरिंग सेंटर करे। कैसे करे कि जो उसका मिनिस्टर है सेंटर का वो चेयरमैन हो जाए और ये 5 राज्यों के चीफ मिनिस्टर उसके कमेटी के मेंबर हो जाए। और उसके अंदर से 1800 करोड़ दिया, 1800 करोड़ रुपया सेंटर ने दिया ये कैनाल वर्क के लिए। हम दुखी इसलिए आज कि ये 1800 करोड़ देने के बाद सेंटर के बाद में भी कैनाल का काम नहीं हो रहा है। कैनाल 73% आज भी बाकी है। और हमने जो लाभान्वित स्टेट है उसको भी बताया कि आप भी क्यों नहीं चिल्ला रहे हो, आप भी चिल्लाओ। तो राजस्थान वाले चीफ मिनिस्टर साहब गए और केंद्र को बताया, सेंटर को भी, हमको क्यों अन्याय हो रहा है। बहुत वो चिल्लाए तो उसकी कैनाल बन गई। राजस्थान में आज पानी मिल रहा है, गुजरात में नहीं मिल रहा है क्योंकि कैनाल का नेटवर्क नहीं कर रहे हैं ये लोग। उसके मिनिस्टर को भी बताया कि ये कैनाल क्यों नहीं बना रहे हो, तो क्या भी पैसा नहीं है। हर बजट में गुजरात सरकार के उसके अंदर मार्किंग किया है मनी, इतना पैसा जाना चाहिए, फिर भी ये कैनाल नेटवर्क नहीं हो रहा है। और दूसरा हम सबको ऐसा लग रहा है कि नर्मदा ट्राइब्यूनल का जो अवार्ड है जो दिया गया है उसके आधार पर ही हमको काम करना है। वो इसके अंदर क्लियर लिखा गया है बिकॉज वी वर द पार्टी ड्यूरिंग दी हुआ, हम लड़के लाए हैं नर्मदा योजना पांचों स्टेट के लिए। गरीबों का विस्थापन करने के बाद भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। उसके अंदर क्लियर लिखा है सबसे पहला पानी देना है सिंचाई को, क्लियर लिखा है अवार्ड के अंदर। दूसरा देना है पीने के लिए और तीसरा लिखा है इंडस्ट्री को देने के। आज क्या हो रहा है गुजरात में, एग्जैक्ट रिवर्स साइकिल चल रही है। इंडस्ट्री को सबसे पहले पानी मिल रहा है, बाद में सिंचाई को, में हमको पीने का मिलता है, सिंचाई को नहीं मिल रहा है पानी क्योंकि कैनाल है ही नहीं। अब क्या चला रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री श्री कि ये दरवाजा नहीं हो रहा है इसलिए पानी नहीं जा रहा है। पूरे देश में बता रहे हैं कि नर्मदा का पानी हमारा नहीं जा रहा है, नहीं लोग को, खेडूतों के पास नहीं जा रहा है, फार्मर्स के पास। क्या रीजन है? हमने बताया सेंटर को कि दे दो परमिशन बनाने की, बताओ और उसको पूछो कब पानी दे रहे हो फार्मर्स को। हमने सेंटर में जाके उसको बताया कि आप उसको पूछो हम परमिशन देते हैं दरवाजा लगाने की, तो पानी कब दे रहे हो वो बताओ फार्मर्स को। कैसे देंगे बताओ, कैनाल वर्क है ही नहीं। ये पानी का बड़ा राजकारण चला रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री श्री। देखो ये कैनाल ब्रेकअप होती है तो उसका 2 रीजन है। कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं होता तो भी हो सकता है,
और उसके अंदर पानी नहीं जाएगा तो भी टूट जाएगा। इंजीनियरिंग का नियम है कि उसके अंदर पानी नहीं जाएगा तो भी उसको फट जाने की संभव हो सकती है। और दूसरा, अच्छा काम नहीं करोगे कंस्ट्रक्शन का तो भी हो सकता है। तो ये कैनाल टूट जाती है। उसका तीसरा रीज़न हमारे गुजरात में बता के कि फार्मर्स लोग उसके ऊपर पंप लगाते हैं और पानी की चोरी करता है। जो पंप लगाते हैं इसलिए ये सब हो जाता है और इसलिए ब्रेक हो जाती है। तो उस लोगों ने नया रूल बनाया, नया कायदा लाया सिंचाई का गुजरात के अंदर। पानी चोर को पकड़ना है, पानी है नहीं मगर पानी चोर को पकड़ना है। नया बिल लाए हाउस में और उसका कायदा भी हो गया, लॉ भी हो गया। किसानों को पकड़ के जेल में डाल देने का कायदा भी लाए। मगर जहाँ पानी भी नहीं है तो कैनाल में क्या करोगे? तो हमने पूछा गुजरात सरकार को, तो आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, जवाब मिला कि उंदर चूहा काट गया पूरा कैनाल। क्या लोगों को बना रही है सरकार? चूहा ने पूरा कैनाल तोड़ दिया। चूहा के लिए ब्रेकअप होता है, गाबड़ा के भी तक होता, कैसे होता है कि चूहा काट गया। मिनिस्टर ने बताया, वो मिनिस्टर साहब पहले उसके डिपार्टमेंट के हेड थे और निगम के भी चेयरमैन रह चुके हैं। ऐसे मिनिस्टर ने बताया कि भाई चूहा काट गया, चूहा खा गया सीमेंट कंक्रीट, इसलिए ब्रेकअप हो गया। नंबर 1। दूसरा कारण है किसी को मुआवजा नहीं दिया गया। 2-3 गांव में तो ऐसा हुआ कि रात को नहीं फटी कैनाल, दिन को फटी। 5 फीट पानी हो गया, होड़ी निकालनी पड़ी। होड़ी में लोग गए गांव में, मिनिस्टर भी। 5 फीट पानी थ्रू आउट सभी विलेज में हो गया। तो रात को हुआ होता तो क्या होता हम नहीं बता सकते। तो उसका भी कैनाल का अच्छा काम नहीं करने का, और कैनाल के ऊपर जो भी कंपनियां काम कर रही है इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्यों टूटता है। वो भी नहीं हो रहा है गुजरात में। पानी मिलने के बाद भूल जाओ। पूरे देशवासियों को मेरी अपील है कि गुजरात में पानी है, विकास है, वो सब गलत बात है। पानी से विकास नहीं हो सका है। पूरा पानी पीने और सिंचाई में नहीं देना है, इंडस्ट्रियलिस्टों को देना है। वो हम प्रूव कर सकते हैं थ्रू देयर स्टेटिस्टिक्स कि आज सबसे ज़्यादा पानी इंडस्ट्री को मिल रहा है। और मेधा पाटकर जी जो चिल्ला रही है देश भर में, वो सही बात है कि 92 में भी मेधा पाटकर जी ने बताया था कि हम लोग गलत लड़ रहे हैं पानी के लिए, पानी इंडस्ट्री को ही मिलेगा। आज 20 साल के बाद वो सच पड़ रही है, हम गलत हो जाने रहे। इंडस्ट्री को पानी मिल रहा है नर्मदा का और दूसरी योजनाओं का इंडस्ट्री को मिल रहा है, और हमारे जैसे सिंचाई वाले को और फार्मर्स को और गांव वाले पीने वाले पानी को पानी नहीं मिल रहा है। इट्स अ फैक्ट। वी कैन प्रूव दिस ऑन द फिगर्स गिवन बाय द सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड। पूरा प्लान हम लोगों ने साथ में बैठ के बनाया था। पहले ऐसा था गुजरात के अंदर, नर्मदा के लिए सभी एक ही आवाज थी। ऑपोजिशन पार्टी हो, रूलिंग पार्टी हो, एनजीओ हो और प्रजा हो, लोग भी साथ में मिलके नर्मदा के लिए लड़ते थे। और वही दफे हमने प्लान बना के दिया। हमारे जैसे एनजीओ नर्मदा अभियान ने चिमन भाई की सरकार को, केशु भाई की सरकार को, शंकर सिंह की सरकार को एक प्लान ऑफ एक्शन बना के दिया कि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। इसके अंदर हमने लिख के दिया था कि गुजरात का नंबर कोऑपरेटिव में नंबर 1 है, मिल्क कोऑपरेटिव नंबर 1 है, अमूल है। हमारी बैंक है कोऑपरेटिव बैंक, थ्रू आउट द कंट्री वी स्टूड फर्स्ट। कोऑपरेटिव बैंक में भी हम सबसे पहले हैं। तो हमने बताया कि आप वाटर्स कोऑपरेटिव बनाइए, जिसको पानी चाहिए है वो गांव वाले लेंगे, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी कोऑपरेटिव वाले बनाएंगे और उसको 5% कमीशन देने का गांव वाले को।
और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और निगम को पैसा लाके वो देंगे। निगम को लेने को नहीं जाना पड़ेगा, पानी बेचने का है, सिंचाई में भी बेचने का है, फार्मर्स को भी बेचना है। ये पानी का हमारा 50,000 करोड़ का खर्चा है, कहां से निकालेंगे? इट इज नॉट अ टैक्स पेयर्स मनी, लोगों के डिपॉजिट लिया है, बाद में टैक्स पेयर का मनी आता है। कितनी बड़ी ज्यादा डिपॉजिट नर्मदा बॉन्ड निकाले हैं, उसका भी इंटरेस्ट देने का है, और हमारा टैक्स पेयर का भी मनी है। 50,000 करोड़ कहां से आए? तो उसको वापस कैसे लेंगे? फार्मर्स कोऑपरेटिव के मुताबिक, बैंक कोऑपरेटिव के, मिल्क कोऑपरेटिव के हिसाब से ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कोऑपरेटिव बनानी चाहिए। वो पेपर पर में है, 3300 बनानी है कोऑपरेटिव्स गांव को पहुंचाने के लिए। 1100 है बस, मगर पेपर पर है, क्योंकि पानी नहीं है। पानी पहुंचाने के लिए भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। 10 साल सुप्रीम कोर्ट में केस चला पहले, तो क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को क्या करना चाहिए? एक काम कर लेने का था, नेटवर्क बना दिया होता तो अच्छा होता। कैनाल नेटवर्क हो जाता, कोऑपरेटिव्स हो जाती, वाटर्स कोऑपरेटिव। तो आप बताते हो 3 दिन में नरेंद्र मोदी पानी पहुंचा देता, 100% पहुंचा देता, मगर बेस वर्क कुछ नहीं है। फार्मर्स कोऑपरेटिव क्या हमारा गुजरात के अंदर आज आप समझो इतनी हाइट पे कैनाल है, आपका फार्म इतना नीचे है, तो पानी कैसे जाएगा? हमने बताया, उसको ढाड़िया कहते हैं गुजरात के अंदर। ये पानी ले जाने के लिए ढाड़िया, छोटा ढाड़िया कौन बनाएगा? ये पानी इधर है और आपका फार्म इधर है, तो हमारे गुजराती में बोलते हैं ढाड़िया बनाना पड़ता है। वो ढाड़िया कौन बनाएगा? नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि मेरा फार्म नंबर 1 है, बाद में 2 है, 3 है, तो 2 और 3 को पानी कैसे पहुंचाएंगे? 4 को कैसे पहुंचाएंगे? इसलिए वाटर्स कोऑपरेटिव के बिना कोई उपाय नहीं है। कहीं हवा में से पानी नहीं डालना है नर्मदा का। जो वाटर्स कोऑपरेटिव होगा तो पानी खेत में जाएगा, वाटर्स कोऑपरेटिव नहीं होगा, कैनाल नहीं होगी, तो ये मीथ है नर्मदा योजना, ये मीथ मेरा मानना है।